जय हिंद। दोस्तों, आज का मॉर्निंग बाइबल वचन है। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिली। वह कब्र में रहा करता था और कोई उसे जंजीर से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बीड़ियों और जंजीरों से बंधा गया था। पर उसे जंजीरों को तोड़ दिया और बीड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुमसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि तू मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उससे कहा, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वह पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था और उन्होंने उनसे विनती करके कहा कि हमें उस सूअरों में भेज दे कि हम उसके भीतर जाएं। अतः उसने उसे आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकल सूअरों के भीतर घुस गई और झुंड, जो कोई 2000 का था, कड़ाके पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। यह लिखा है मार्क मरकुस 5:2-13 में। यहाँ पे प्रभु यीशु एक जिसमें दुष्ट आत्मा व्यक्ति था, वो जंजीर से भी बांधने से बंधता नहीं था और रात दिन कब्रों में रहता, पहाड़ों में चिल्लाता फिरता था। उसे प्रभु यीशु ने अपने आश्चर्य कर्म के एक कर्म में उन्हें चंगा किया और उन्हें दुष्ट आत्मा मुक्त किया। और वो दुष्ट आत्मा सेना थी जो उसके शरीर में वास करती थी। और जब प्रभु यीशु ने उसे निकालना चाहा तो वो इससे विनती करने लगी कि मुझे इस शहर से, मतलब इसके शरीर से मत निकालिए, मुझे उस सूअरों के झुंड में डाल दीजिए ताकि मैं उसमें चला जाऊं। तो जैसे ही सूअर के झुंड में प्रभु यीशु ने आज्ञा दी कि अशुद्ध आत्मा चली जाए, उस सूअर का झुंड झील में, बहुत गहरा झील था, वहाँ सब के सब जो करीबन 2000 का था, डूब के मर गई। अर्थात दुष्ट आत्माएं हैं जो सिर्फ मृत्यु को देती है और वो सिर्फ शरीर को खराब करती है, पागल करती है। इस तरह से दुष्ट आत्मा के बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो मनुष्य के अंदर होते हैं और उन्हें वे अशुद्ध करती है और लास्ट में उन्हें मृत्यु के लिए प्रताड़ती है, उन्हें दुख देती है, उन्हें गलत काम कराती है। उसके बाद उनको कहती है कि तुम गलत काम कर रहे हो। इस तरह से उसका मेंटली उनको पागल कर देती है और इस तरह दुष्ट आत्मा उसके जीवन को बर्बाद कर देती है और अंत में मनुष्य